नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना तय है। पहली सीट मिर्जापुर की 96 है और दूसरी रामपुर की जो है वो स्वार सीट है। अब आपको बता दें कि स्वार सीट दरअसल अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद खाली हुई थी। उन्हें हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 96 सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो विधायक थे उनका किसी गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया था और ये दोनों ही सीटों पर 10 मई को उपचुनाव होगा और 13 मई को रिजल्ट का ऐलान हो जाएगा। अब ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी दरअसल इन दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। खास तौर पर अगर स्वार की बात करी जाए तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कोई बड़ा उम्मीदवार, बड़ा नेता यहाँ पर उतार सकती है। तो क्या माना जाए कि अखिलेश सरकार पर, अखिलेश यादव पर मेहरबान होती हुई नजर आ रही है योगी सरकार? ऐसा कहा जा सकता है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने फैसला किया है कि अपना कोई उम्मीदवार पार्टी से नहीं उतारा जाएगा, लेकिन जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल एस, वो इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कौन कौन से उम्मीदवार उतारेगी, क्या कुछ उनका नाम है, जरा उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि अपना दल एस के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 96 सीट पर खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल नामांकन मौजूद रहेंगी जब नामांकन होगा। और स्वार विधानसभा सीट से बीते चुनाव में सपा के टिकट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम की विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सपा विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और अब यहां से उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। तो रामपुर की अगर बात करी जाए तो वहां पर आकाश सक्सेना को उतारा जाता है और वो एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो क्या अब निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि तमाम सीटों पर योगी सरकार अखिलेश पर मेहरबान होती हुई नजर आए, लेकिन निकाय चुनाव में देखिए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्वार सीट की अगर बात करी जाए तो शायद ये रणनीति के तहत जो है वो अपना दल एस को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ये फैसला किया होगा। हालांकि ये समय जो है वो बताएगा कि इस सीट पर, यानी कि जो स्वार सीट पर उम्मीदवार अपना दल एस उतारेगी, क्या उसे जीत हासिल होगी या फिर हार। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।